बंद कर दी। देखा Every participant kindly turn on your camera and mute your voice. नमस्कार, मैं हूं आदित्य ग्रेरी और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान विषय पर आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। तौर पर बात करें, आज़ादी के आंदोलन के समय मध्य प्रदेश अस्तित्व ही नहीं था। उस समय कई सारे छोटे प्रांत थे, जिसमें विंध्य प्रदेश, महाकौशल और बरार और भोपाल राज्य समेत इत्यादि कई छोटे प्रांत थे, जिनकी तुलना अगर हम आज के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से करें तो यही सारे प्रांतों ने मिलकर मध्य प्रदेश का निर्माण किया। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि गुलामी के तिमिरांचल के बादलों को मिटाते हेतु आजादी के आदित्य का उदय सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में ही तैयार की गई थी। इस वेबिनार की समन्वयक आदरणीय अर्चना ताम्रकार मैम व इस वेबिनार के संयोजक आदरणीय समीक्षा चौहान मैम आज हमारे साथ इस वेबिनार में उपस्थित हैं और हमारे वक्ता के तौर पे हमारे कॉलेज के पूर्व छात्र और इस विषय पे एक गहन रुचि व ज्ञान रखने वाले हमारे सम्मानीय शिवेंद्र मणि दुबे सर व हमारे कॉलेज के प्रमुख वक्ता व आरईसी-पीडिया के पूर्व प्रमुख आदरणीय कुणाल सर हमारे साथ आज उपस्थित हैं। तो इस वेबिनार की शुरुआत करते हुए मैं आदरणीय समीक्षा मैम से अनुरोध करता हूं कि वो इस वेबिनार व इस विषय वस्तु पर कुछ प्रकाश डालें। धन्यवाद अभिषेक। मैं समीक्षा सिंह, मेरी आवाज सभी को ऑडिबल है? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके। मैं समीक्षा सिंह आज के कार्यक्रम की समन्वयक आप सभी उपस्थित लोगों का रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान विषय पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बीके अग्रवाल सर, जिनके सहज मार्गदर्शन से ही यह कार्यक्रम संभव हो पाया है, उनका स्वागत करती हूँ, जो किसी कारणवश आज यहाँ पर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। इसके पश्चात मैं इस कार्यक्रम की संयोजक प्रोफेसर अर्चना ताम्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्वागत करती हूँ, जिनके विस्तृत अनुभव और कुशल नेतृत्व से ही यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसके पश्चात मैं इस कार्यक्रम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्यों, जो कि हमारे ही कॉलेज की छात्र छात्राएं हैं, उनका स्वागत करती हूँ, जिनके अथक प्रयास से ही आज ये कार्यक्रम संभव हो पाया है।
और अंत में आप सभी उपस्थित छात्र छात्राओं और सभी शिक्षक गणों का मैं स्वागत करती हूँ और अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय अर्चना ताम्रकार मैम से अनुरोध करते हैं कि वो इस वेबिनार के उद्देश्य व इस जो विषय वस्तु रखी गई है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। Thank you so much, Aditya. Am I audible? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। Yes. सबसे पहले आज गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर समीक्षा, डियर स्टूडेंट, कमिटी मेंबर्स, आप सभी का स्वागत है। सभी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का वेबिनार स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के योगदान, देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तकनीकी संचालनालय भोपाल द्वारा आज़ादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत कराया जा रहा है, जिसमें अहम रूप से सभी ब्रांच के स्टूडेंट को होना अनिवार्य है। मैं ऐसे कन्वीनर प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए अपनी टीम में हमें रखा, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ समीक्षा मैम का, जिन्होंने प्रॉपर गाइडेंस किया, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं देती हूँ हमारी कमेटी मेंबर का, जिन्होंने बहुत ही हार्ड वर्किंग की। जो हमारे कॉलेज के छात्र छात्र आरएससी पीडिया के बच्चे, उन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की, नहीं तो इसके अलावा तो पॉसिबल ही नहीं था कि वेबिनार कंडक्ट हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्वागत करती हूँ आपके सीनियर्स का, शिवेन मनी सर का और कुणाल सर का, जो आज अपने तथ्य रखेंगे हमारे सामने, और साथ में यहाँ के स्टूडेंट जो भी स्पीकर हैं उन सबका स्वागत है। और थैंक यू सो मच कि इतने सारे बच्चे जुड़े हैं। यहाँ पे कहने पे 100 पार्टिसिपेंट्स, आई थिंक मैंने होप नहीं किया था, पर मुझे बहुत खुशी है कि इतने बच्चे जुड़े हैं, और भी जुड़ने वाले हैं जो कि ज्वाइन नहीं हो पा रहे किसी कंडीशन के कारण। सो ये हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व हम लोग गुलामी की हवा में जी रहे थे। जो भी था तो वो समय बहुत क्रिटिकल होगा, जिसे हम अभी होप नहीं कर सकते कि वो दौर कैसा रहा होगा। और बहुत से लोगों ने, जो स्वतंत्रता संग्राम लोगों ने इतना जो अपना अथक प्रयास किया, जिसके कारण हमें आज़ादी मिली, और आज है कि हम स्वच्छंद हवा में जी रहे हैं। बट बहुत से हमें अधिकार मिले हैं, कर्तव्य मिले हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि हम सब सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते, कर्तव्य की बात हम कोई नहीं करते। अगर हम जिस प्लेस पे हैं, जिस भी जगह पे, ऐसे हम प्रोफेसर, ऐसे आप स्टूडेंट, जहाँ भी है, जिस प्लेस पे अगर हम अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे तो हमारा इंडिया बहुत सक्सेसफुल होगा। और आप ही लोग हैं जो भावी भविष्य है। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक और सूचना देना चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक कार्यक्रम चला है अभी, युवा मोर्चा, युवा कोरोना मोर्चा। इसमें क्या करना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन, दोनों ही ऑप्शन है, जिसमें ट्रेनिंग मिलेगी जो आपके डिपार्टमेंट के टीचर्स देंगे। और ये वैक्सीनेशन के और कोरोना अनुकूल व्यवहार के ऊपर है, जिसे अटेंड करना 110% अर्जेंट है। इसे आप लाइट मत लीजिएगा और आप सब करिएगा। और इसी साथ मैं सबको अगेन बधाई देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया, और मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने कुछ ऐसी जानकारियों से हमें अवगत कराया जिसके बारे में हम लोगों को पहले, जिससे हम अनजान थे, और आपने हमारे लिए जो दी तारीफ में हमारे लिए जो भी शब्द कहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे सम्मानीय पूर्व छात्र आदरणीय शिवेन मणि दुबे सर से अनुरोध करते हैं कि वो इस विषय वस्तु पर कुछ बिंदु रखें, जिससे कि हम हमारे मध्य प्रदेश के योगदान के बारे में जान सकें। आदित्य, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदित्य। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये सर सही है, आवाज और वीडियो भी क्लियर। ओके। ठीक। एक लम्हे में कटा है मुद्दतों का फासला, मैं अभी आया हूं तस्वीरें पुरानी देखकर।
तो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रथम वर्ष में 15 अगस्त के कार्यक्रम में लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ गांव प्रदेश का योगदान विषय पर बोलने का मौका शिवेन सर शायद किसी now it's fine. Yes sir, now it is fine. Okay. So पहले की मेरी आवाज सुनाई पड़ी कि नहीं? सर आप फिर से शुरुआत कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ओके। तो एक लम्हे में कटा है मुद्दतों का फासला, मैं अभी आया हूं तस्वीरें पुरानी देखकर। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में लड़खड़ाते हुए आज इस मध्य प्रदेश का योगदान, स्वातंत्र समर में मध्य प्रदेश का योगदान विषय पर बोलने के अवसर तक मैं अपने आप को बहुत आह्लादित महसूस कर रहा हूं। सारी वो तस्वीरें जो हमने महाविद्यालय में बिताई है वो मेरे नजरों के सामने है। और आज के इस संरक्षक प्राचार्य महोदय जी को धन्यवाद। इस कार्यक्रम की संयोजक आदरणीय अर्चना मैम का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने हमेशा अपने या किसी भी कार्यक्रम की परमिशन ली, सदैव वो तत्पर रही। आदरणीय समीक्षा चौहान मैम का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और स्वागत। वो आज के इस कार्यक्रम के समन्वयक हैं। इसके साथ ही आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। भारत में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए। भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने के लिए, उनकी बेड़ियां काटने के लिए अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन की सर्वोपरि अपना जीवन दान दिया है। से उनको याद करने का विषय है। किंतु बहुत सारे ऐसे महापुरुष ऐसे भी रहे हैं जिनको तत्कालीन कथाकारों ने, लेखकों ने, कारों ने इतिहास में लिपिबद्ध नहीं किया। उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो प्रसिद्धि उन्हें मिलनी चाहिए थी। भगत सिंह से उम्र में 4 वर्ष छोटे उनके गुरु, जो उनसे 4 वर्ष पहले ही फांसी पर चढ़ गए थे, जिनकी तस्वीर भगत सिंह अपने जेब में लेकर घूमते थे, उनको हम आप नहीं जानते हैं। 18 वर्षीय वो बालिका जिसने ऐसे क्लब पर हमला किया जिसके सामने लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और उस पर हमला करके अपना जीवन दान दे दिया, हम उन्हें नहीं जानते हैं। मध्य प्रदेश के एक ऐसे फकीर जिसने जल, जीवन और जमीन का नारा देकर अंग्रेजों से लोहा लिया, हम उसको नहीं जानते हैं। तो भारतीय जनमानस की बलरी जिन नायकों को, राष्ट्रभक्तों को, वीरों को पाकर आह्लादित हो उठी, जिनकी स्निग्ध धारा का अवगाहन कर पुलकित हो उठी, ऐसे वीरों की, नायकों की एक दैदीप्यमान मालिका है। और इसी दैदीप्यमान मालिका के ज्योतिर्मान मालिकों के रूप में बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने स्वतंत्रता समर में अपना योगदान दिया, स्वतंत्रता समर को आगे बढ़ाया। इसी क्रम में रानी अवंतीबाई का भी नाम आता है। 16 अगस्त सन 1831 को सिवनी जिले के मनकेड़ी ग्राम में राव जुझार सिंह के यहाँ जन्मी एक बालिका, जिसके जन्म के समय लोगों को ये नहीं अंग्रेजों से लोहा लेगा,
अंग्रेजों को अपने देश से मार भगाने में अमूल चूल परिवर्तन में साथ देगा, क्रांति का नायक बनेगा। तो उसके बाद उनका विवाह रामगढ़ के विक्रमाजीत के साथ हुआ। विक्रमाजीत जी वीतरागी प्रवृत्ति के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। यद्यपि वे कुशल योद्धा थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, लेकिन वीतरागी प्रवृत्ति के होने के कारण, धर्म कार्यों में संलिप्त रहने के कारण वो राज्य व्यवस्था से नहीं देख सके। और उनके 2 पुत्र भी हुए, अमान सिंह और शेर सिंह। लेकिन एक दुर्घटना में राजा विक्रमाजीत के मृत्यु भाई के हाथों में रामगढ़ की कमान आ गई और रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ के कमान को अपने हाथों में लेकर अंग्रेजों से भरपूर लोहा लिया। रानी अवंतीबाई के व्यक्तित्व की बहुत सारी विशेषताएं हैं। अभी कम उम्र में ही उनका विवाह हो गया था और उनके सामने ऐसी विपत्तियां आन पड़ी। उनके पति का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स का नियम, न्यायपाल का नियम लगा करके उनके राज्य को, रामगढ़ को हथियाने की कोशिश की। वहां पर उन्होंने कंपनी के आदमियों को स्थिर कर दिया। ऐसे समय में रानी अवंतीबाई के व्यक्तित्व की महान विशेषताएं उभर कर आई। समस्याओं में ही मनुष्य की जो बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं, जो उनके अच्छे गुण होते हैं, वो समस्याओं में और उभर कर आ जाते हैं और निकल कर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समस्याओं में घबराने लगते हैं, लेकिन वीर वही हैं जो विपरीत परिस्थितियों में जा करके और उस समस्या का सामना कर करके अपने को आगे बढ़ाते हैं। वो नाविक क्या, धैर्य कुशलता क्या, जब प्रतिकूल ना हो। ऐसा एक कहावत है कि नाविक की धैर्य कुशलता ही क्या है जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो ऐसे समय में रानी ने अपने व्यक्तित्व के उन बिंदुओं का दर्शन हमें कराया। जब मुझे आरसीपीडिया के मेंबर्स ने कहा कि आपको रानी अवंतीबाई के बारे में बोलना है, मैंने बेशक अवंतीबाई का नाम सुना था, ये भी सुना था कि रामगढ़ की महारानी थी और 1857 की क्रांति में उन्होंने बेशक अपना योगदान दिया, लेकिन मुझे बहुत विस्तार में उनके बारे में नहीं पता था। लेकिन जब मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैंने उनके बारे में सुना और उनके बारे में पढ़ा, और जब मैं पढ़ रहा था, मैं आपको यकीनन बता रहा हूँ कि मुझे गूज़बम्प्स हो रहे थे। मेरे रोम रोम खिल जा रहे थे उनकी वीर गाथाएं सुनकर, उनके बारे में पढ़कर। क्या गजब का निर्भीक और साहसी व्यवहार उनके जीवन में आप देख सकते हैं। सोचिए कि उन अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने का प्रयास किया, जिन अंग्रेजों का उस समय राजनीतिक परिस्थिति यही थी कि कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ता जा रहा था। कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो अकेले इनका सामना कर सके। ऐसी परिस्थितियों में रानी ने उनसे निर्भीकता और साहसपन के साथ लोहा लिया। और आप सोचे कि उस समय उनके अंदर गजब का ओज रहा होगा, गजब का साहस रहा होगा, गजब की निडरता रही होगी। आप अभी करते हुए, किसी गरीब को सताते हुए, किसी शासक, किसी दरोगा की आंखों में आंखें डालकर उसको ये नहीं कह सकते कि जनाब आप गलत हैं, और हम आपके इस गलत का विरोध करते हैं। और आप गया कि हम जुल्म को जुल्म कहने का साहस कर पाए, किसी भ्रष्ट को सताते हुए, किसी भ्रष्ट गरीब को, भ्रष्ट को देखकर हमने उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कह दिया कि जनाब आप गलत हैं, आप गलत कर रहे हैं, और हम आपके इस गलती का पुरजोर विरोध करते हैं। जिस दिन हमने कह दिया, जिस दिन हमारे अंदर ये निर्भीकता आ गई, शायद उस दिन हम रानी की इस निर्भीकता की कल्पना कर सकते हैं। रानी ने युद्ध में अपने सारे साथियों को, अपने सारे जो भी उनके सैनिक थे, जो भी उनके किसान थे, सबको एकत्रित किया और आगे बढ़ी। उनके चरित्र चित्रण में बड़ी आलोचना, मैंने अभी इस बात का जिक्र किया कि अगर हम अपने कर्तव्य को माने, अपने कर्तव्य का पालन करें, छोटे छोटे पार्ट्स को अपने निभाते चलें, तो बेशक
रानी अगर चाहती, कम उम्र थी और एक रानी की तरह रहती, उनको क्या जरूरत थी कि जो है जाकर अंग्रेजों से युद्ध की ठानना, क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेजों का साम्राज्य बहुत विस्तृत है। लेकिन उन्होंने फिर भी, रानी की कर्तव्य परायणता से लेकर एक छोटा सा प्रसंग मुझे ध्यान आ रहा है कि एक बार एक गांव में आग लगी। आदित्य, मेरी आवाज सही जा रही है ना? पर किसी गांव में आग लगी, सारे गांव के लोग जो है उस आग को बुझा रहे थे। आग को बुझा रहे थे, कोई बाल्टी से, जिसके पास जो भी साधन था उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी लाकर लेकर आती थी। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि अगर बहुत तेज आग हो, बहुत तेज हीट हो और उस पर अगर कुछ बूंद पानी पड़े तो वो पानी की बूंदे वेपोराइज होकर उड़ जाएंगी। तो चिड़िया बार बार वो अपनी चोंच में पानी लेकर आ रही थी, उसमें डाल रही थी। किसी ने उनसे पूछा कि चिड़िया, इतनी जोर की भीषण आग लगी हुई है और तुम ये काम क्यों कर रही हो? तुम्हारे एक बूंद पानी डालने से क्या हो जा रहा है? तो चिड़िया ने जो जवाब दिया उससे हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि आग पर बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर इतिहास लिखा जाए इस गांव का, तो में न लिखा जाए। तो इस भाव को लेकर रानी ने अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया और उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। और रानी के चरित्र की एक और बहुत अच्छी भी, जब युद्ध हुआ, युद्ध का उन्होंने शंखनाद कर दिया, विद्रोह का शंखनाद कर दिया। तो उसके बाद आस पास के बुंदेलखंड के और रेवांचल के जो राजा थे, जो क्षत्रिय थे, जो जमींदार थे, उनको पत्र भेजना चालू किया। और पत्र के साथ साथ उन्होंने चूड़ियां भी भेजी। उन्होंने कहा कि या तो राष्ट्र के लिए, भारत खान के बड़ा प्रभाव पड़ा। जो वहां के उस समय के तत्कालीन क्षत्रिय थे, उनको अपनी, जो उनके अंदर शौर्य का प्रवाह हुआ, जोश का प्रवाह हुआ, वो सब एकत्र हुए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध धीरे धीरे अपने प्रभाव का, उनके विद्रोह का धीरे धीरे चालू कर दिया, उनका विद्रोह, और आगे बढ़ते गए। और ये डिप्लोमेसी के कारण बहुत ही आगे उनका प्रचार प्रसार हुआ। हालांकि अंग्रेजों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, इस वजह से बहादुर और वीर तो रानी अवंतीबाई ऐसी थी। मैं एक प्रसंग पढ़ रहा था, उसमें कहते हैं कि दोनों हाथों में, आप उस दृश्य की कल्पना करिए जिस समय रानी अवंतीबाई अपने दोनों हाथों में नंगी तलवार लेकर जब भवानी हर हर महादेव का शंखनाद फूका होगा, क्या अद्भुत छवि रही होगी। अगर स्वर्ग और जन्नत कोई जगह होगी तो वहां पर बैठे हुए लोग कहा होगा कि अगर धारा की देवी जो है माँ चंडिका युद्ध अपना विभत्स रूप लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ी हैं। और उनकी वीरता में तो एक कवि ने ये भी कहा कि एक को मारे दो मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। यानी वो एक को मारती थी तो दो लोग मर जाते थे और तीसरा तो उसको डर के मारे मर जाता था कि रानी इतनी विभत्स है, अब तो हमारा प्राण नहीं बचने वाला है। और दुई हाथन तलवार घुमावे, मुंह में दे लगाम दबाए। दोनों हाथों से रानी तलवार घुमा रही थी और अपने मुंह से जो है लगाम पकड़े हुई थी। इस दृश्य को पढ़कर, इस दृश्य को बोलते हुए मुझे बहुत ही, उस समय खड़े हो गए थे रानी की इस वीरता को देखकर। और अंत समय में जब वो एकदम जो है चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गई, तो उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना थी कि उन्होंने अपनी ही कटार से जो है स्वयं को मारा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि, हमारे कवि ने लिखा कि घिर गई रानी चारों ओर से।
काली घटा सी छाई थी, घिर गई रानी चारों ओर से काली घटा सी छाई थी और कड़क रही थी बिजली जैसी। वो इस प्रकार अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान भारत माता की रक्षा के लिए दिया। और स्वाभिमानी तो इतनी थी कि सामने झुकी नहीं और खुद ही अपनी कटार से अपने ऊपर प्रहार किया। और मरने के बाद भी, एक होता है कि जीते जी, लेकिन मरने के बाद भी उनको प्रजा की इतनी चिंता थी कि जब वो मृत्यु शैया पर थी और जो अंग्रेज था वाडिंगटन, वो वहां पर आया, अंग्रेजों उनको उन्होंने बयान दिया, इस सारी जनता को भड़काने का काम मैंने किया है, ये जनता पूरी तरीके से जो है निर्दोष है। आप ऐसा कहकर उन्होंने अपने प्रजा की यातनाओं को बचा लिया, क्योंकि उनके मरने के बाद अंग्रेज उनकी प्रजा को बहुत परेशान करते। और रानी बाबू वृंदावन लाल वर्मा ने रामगढ़ के रानी नामक एक उपन्यास रानी अवंतीबाई के ऊपर लिखा है। केंद्र सरकार ने रानी अवंतीबाई के ऊपर विशेष डाक टिकट जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पीएसी रानी झलकारी बाई के नाम पर भी पीएसी बटालियन का निर्माण हुआ है। और रानी अवंतीबाई की कभी भी उतना प्रसिद्ध नहीं हुई, लेकिन हमेशा वो झांसी की रानी झलका और वीर योद्धा थी। और आज देश को रानी अवंतीबाई जैसे कृतित्व और व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जिनके जैसा हम बनकर अपने आप को धन्य महसूस करना चाहूंगा कि दिल से साबित करो कि हम जिंदा हैं। सिर्फ सांस लेना जीने का सबूत नहीं है। तो हम सांस तो ले ही रहे हैं, लेकिन जब भी ऐसा लगे कि हमें अपनी बात रखने की आवश्यकता है, देश राष्ट्र समाज के उत्थान के लिए हमें अपनी बात रखनी चाहिए। भारत माता रत्न गर्भा वसुंधरा जो कहावत है, भारत माता के गर्भ में अनेकों अनेक वीरों ने अपना दान दिया है। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, अपितु पूरे राष्ट्र ने इस आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। और रानी अवंतीबाई ने न सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, आज उनका कार्यक्रम सिर्फ एक विशेष जाति का कार्यक्रम बन के रह गया है। जैसे अवंतीबाई वो चंद्रवंशी छत्रा की रानी अवंतीबाई सिर्फ लोधियों के लिए नहीं लड़ी, किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं लड़ी थी, वो भारत माता के लिए लड़ी थी। और भारत माता की जय करते हुए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। और मैं अपने बात को बहुत ज्यादा न खींचते हुए भारत माता को प्रणाम करता हूँ। ऐसी ही अवंतीबाई जैसी वीर वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूँ, बहुत सारे वीरों को प्रणाम करता हूँ। और अंत में यही कहता हूँ कि माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, हे माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, कुछ एहसान नहीं अपना माँ, बस कर्ज चुकाते हैं, बस कर्ज चुकाते हैं। और इसी के साथ मैं जो है आईसीपीडिया आयोजन समिति आदरणीय अर्चना मैम, समीक्षा मैम को पुनः धन्यवाद देता हूं। और इस जूम के माध्यम से जिनसे मैं मुखातिब हो पा रहा हूं, मेरे जूनियर से, मेरे बैचमेट से, मेरे सीनियर से जो अभी प्रेजेंट हैं या बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, उन सभी को मैं अपना नमस्कार, अपना अभिवादन प्रेषित करता हूं। और अपने जूनियर से कहता हूं जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नए नए आए हैं, आपका अभी समय तो ज्यादातर कोविड में ही बीत रहा है, ये दुख की बात है। लेकिन आपको यही कहना है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी कुछ ऐसे थे जब आए थे वीराने में। तो आपको 4 साल की इंजीनियरिंग मुबारक हो। आप इस 4 साल में खूब सारा एक्सपोजर लें, खूब अच्छे से पढ़ें और अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी बनाए रखें। और कभी अगर इंजीनियरिंग कॉलेज आना हुआ
तो फिर आपसे मुलाकात होगी, और सोशल साइट्स पे तो आप जुड़ ही सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ पुनः जो है आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने रानी अवंतीबाई के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी तथा उनके त्याग और बलिदान का जो वर्णन किया, उससे निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी और जो विद्यार्थी हमारे साथ आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उन्हें राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव जागृत होगा। और बीच में सर आप एक कुछ 2 लाइन बोल रहे थे, शायद आपको कुछ पंक्तियां ध्यान नहीं आ रही थी। हम, अगर आप आज्ञा दें तो हम उसके बारे में बताना चाहेंगे कि उस पथ की पथिक परीक्षा क्या जिस पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धार आए प्रतिकूल ना हो। बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के, और हमेशा से ही खुशी होती है जब भी आप अपना वक्तव्य देते हैं। अब इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए हम सपना बिलैया से अनुरोध करेंगे कि वो इस वेबिनार में अपनी बातों को रखें। Thank you, Adit. May I screen share? Hello. Yes, sure. Okay. So, नमस्कार, मैं सपना बिलैया ईसी ब्रांच से 2nd ईयर 3rd सेमेस्टर आज रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत ऑनलाइन वेबिनार जिसका विषय है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, इसके विषय में अपने विचार रखना चाहूंगी। इस ऑनलाइन वेबिनार के आज के पैट्रन डॉक्टर बीके अग्रवाल सर, प्रिंसिपल ऑफ रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, कन्वेनर प्रोफेसर अर्चना ताम्रकार मैम, कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर समीक्षा चौहान मैम, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को नमस्कार करती हूँ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, यह क्योंकि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो ये हमारा हक और जिम्मेदारी दोनों बनती है कि हम इसका जो भी योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है उसके बारे में जानें और सीख लें कि हमें आगे अपनी जिंदगी में कैसे लोगों का सामना करना है, साहस और वीरता दिखानी है। तो मैं अपने विचारों की शुरुआत करती हूँ सबसे पहले नमन करते हुए संग्राम के प्रमुख सेनानी जो कि मध्य प्रदेश से थे और उन्होंने अपनी वीरता का प्रमाण दिया था। मैं नमन करती हूँ राजा बख्तावर सिंह, तात्या टोपे, सादत खां और भागीरथ सिलावट, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, टाट्या भील, झलकारी बाई, राजा शंकर सिंह, रघुनाथ शाह, ठाकुर रणमत सिंह, दीमान ए देशपत बुंदेला, महादेव शास्त्री, काजा नायक और भीमा नायक। मध्य प्रदेश से कुछ प्रमुख क्रांतिकारी भी थे जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, मौलाना मोहम्मद बरकतुल्ला। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश से थे वो हैं जबलपुर, इंदौर, भोपाल, विंध्य क्षेत्र और ग्वालियर। मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत 1857 में हुई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी। अंग्रेजों की कुटिल राजनीति के विरुद्ध 1857 से पहले भी मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने विद्रोह का झंडा उठाया। विद्रोह मुख्य रूप से उल्लेखनीय है, जिनमें से एक के विषय में मैं विस्तार पूर्वक आपके सामने अपने विचार रखना चाहूंगी। पहला जो विद्रोह था वो था राजकुमार चैन सिंह विद्रोह और दूसरा जो विद्रोह था वो था बुंदेला विद्रोह। नरसिंहगढ़ रियासत के वीर सपूत, यह बड़े गौरव का विषय है कि इन्होंने हमारी मध्य प्रदेश में ही जन्म लिया। नरसिंहगढ़ रियासत के वीर सपूत कुंवर चैन सिंह जी, जिनकी केवल उम्र 23 वर्ष थी, उन्होंने 23 वर्ष की उम्र में सन 1857 की क्रांति से लगभग 33 वर्ष पहले ही सन 1824 को भारत की स्वाधीनता के लिए शंखनाद कर दिया था। नरसिंहगढ़ के गौरव
कुंवर चैन सिंह जी, तो कुछ इस प्रकार थे नरसिंहगढ़ के गौरव कुंवर चैन सिंह जी। भारतवर्ष में सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले सबसे युवा राजपूत योद्धा जिन्होंने अंग्रेजों की छावनी पर ही उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली सशस्त्र क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे को माना जाता है, मगर कुंवर चैन सिंह की शहादत मंगल पांडे के शहीद होने की घटना से भी करीब 33 वर्ष पहले की है, परंतु इनकी वीरता साहस को देखते हुए इन्हें मध्य भारत यानी कि हमारे मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि भारत में व्यापारी के रूप में आई ईस्ट इंडिया कंपनी की हड़प नीति के चलते राजे, रजवाड़े और आम नागरिक बहुत ही प्रताड़ित और व्यथित हो रहे थे। सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी और भोपाल के तत्कालीन नवाब के बीच हुए समझौते के बाद कंपनी ने सीहोर में 1000 सैनिकों की छावनी बनाई। कंपनी द्वारा नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट मेडॉक को इन फौजियों का प्रभारी भी बनाया गया। इस फौजी टुकड़ी का वेतन जो था वो भोपाल रियासत के शाही खजाने से दिया जाता था। समझौते के तहत पॉलिटिकल एजेंट मेडॉक को भोपाल सहित नजदीकी जैसे नरसिंहगढ़, श्रीपुर और राजगढ़ रियासत से संबंधित राजनीतिक अधिकार भी सौंप दिए गए। बाकी तो चुप रहे, लेकिन इस फैसले से को नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह जी ने गुलामी की निशानी मानते हुए स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों की आंखों में की किरकारी बन चुके कुंवर चैन सिंह ने रियासत से गद्दारी कर रहे अंग्रेजों के पिट्ठू दीवान आनंद राम बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा को तभी मार दिया था। मंत्री रूपराम के भाई ने कुंवर चैन सिंह जी के हाथों अपने भाई के मारे जाने की शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल से की। गवर्नर जनरल के निर्देश पर पॉलिटिकल एजेंट मेडॉक ने कुंवर चैन सिंह को भोपाल के नजदीक बेडसिया में एक बैठक के लिए बुलाया। उस बैठक में मेडॉक ने कुंवर चैन सिंह जी को दीवान आनंद राम बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा की हत्या के अभियोग से बचाने के लिए 2 शर्तें रखी। वो शर्तें थी, पहली शर्त थी कि नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकारे। दूसरी शर्त थी कि क्षेत्र में पैदा होने वाली अफीम की पूरी फसल सिर्फ अंग्रेजों को ही बेची जाए। ये दोनों ही चीजें कुंवर चैन सिंह जी को नामंजूर थी। इतिहासकारों के अनुसार 24 जून सन 1824 में नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज और परमार वंश के कुंवर चैन सिंह ने नरसिंहगढ़ स्टेट के कुछ चुनिंदा जागीरदारों व अपने साथी हिम्मत खां और बहादुर खां एवं 43 सैनिकों के साथ फिरंगियों के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाकर सीहोर में लोटिया बाग, जहां की अंग्रेजों की सीहोर स्थित छत्री छावनी थी, अंग्रेजों की इस छावनी पर भरपूर सैनिक और गोला बारूद व शस्त्र उसके बाद भी निडर होकर कुंवर चैन सिंह जी ने यहाँ पर एक निर्णायक युद्ध लड़ा और वीरता से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके साथ सिर्फ नरसिंहगढ़ स्टेट के राजपूत सरदार व ठिकानेदार जो उनके साथ पधारे थे, वे सभी भी वीरता से लड़ते लड़ते उनके साथ ही शहीद हो गए। आपको बता दें, अगर सिर्फ नरसिंहगढ़ स्टेट के ठिकाने व जागीरदार इस युद्ध में उनके साथ थे, अगर आसपास के सभी राज्यों के ठिकानेदार व स्टेट भी साथ हो जाते तो परिणाम कुछ और ही होता। इस युद्ध की तैयारी कुंवर चैन सिंह जी ने पहले ही कर ली थी। उन्होंने अपने सभी विश्वास पात्र ठिकानेदार, जागीरदार और साथियों को अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार रहने को कहा। जो वीर हैं वे ही साथ चलें, जिनके वंशज नहीं थे उन्हें बीच में ही वापस घर लौटने के लिए कहा, जिसके कारण बहुत से ठिकानेदार बीच से ही लौट आए, क्योंकि कुंवर साहब को अच्छी तरह से पता था
अच्छी तरह से इस बात का आभास था कि हम सब वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं। तो ऐसी थी कुंवर चैन सिंह जी की कहानी। वो इतने वीर और साहसी थे कि उन्हें इस बात का आभास होने के बाद भी वह पीछे नहीं हटे और अंग्रेजों से जमकर युद्ध किया। अंत में मैं कहना चाहूंगी, शहीदों के खून से यह आबाद हुआ है, मेरा देश बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सपना। आपने जो कुछ भी हमारे शहीद के बारे में बताया वो बहुत ही हम सभी को उत्साहित करने वाला है और इससे निश्चित ही हमारे युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है। यहाँ पे मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा क्योंकि कुंवर जी के बारे में बोलना ज़रूरी है। उन्होंने हमारे देश के युवाओं को जो प्रोत्साहन दिया है, इससे उनके लिए 2 लाइनें ज़रूर बनती हैं कि अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, और जब हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। तो इसी के साथ अब हम वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय कुणाल सर से अनुरोध करते हैं कि वो अपने वक्तव्य को रखें और अपने इस विषय वस्तु पर कुछ अपने बिंदु रखें। नमस्कार मेरे सारे साथीगणों को, हमारे पैट्रॉन प्रिंसिपल सर को, और बहुत बहुत आभार और प्रणाम समीक्षा मैम को, अर्चना मैम को और अरिशवी डे की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम। आज मुझे सबसे तो बोलने का मौका मिला है कि मध्य प्रदेश का क्या योगदान था हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई में। पूरी ही लड़ाई में स्वतंत्रता के मध्य प्रदेश का बहुत ज्यादा योगदान था। ऐसा कहीं नहीं था जहां मध्य प्रदेश का अहम रोल न रहा हो, चाहे वो सन 1857 हो या फिर आजादी की लड़ाई या फिर देश के आजाद होने तक। तो मैं यहाँ स्पेशली बात करूंगा सन 1857 की क्रांति और उसमें मध्य प्रदेश का योगदान का। वैसे तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आए थे और भारत में वो व्यापार के लिए सिर्फ आए थे, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि उन्होंने ईरानियों से सुना था कि भारत एक सोने की चिड़िया है और उसके थ्रू वो यहाँ व्यापार का उन्होंने आए और फिर धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में या फिर सारी चीजों पे एक एक करके कब्जा करना शुरू कर दिया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मध्य प्रदेश के नीमच जिले से हुई थी, जो 3 जून 1857 की पैदल यात्रा और घुड़सवार टुकड़ियों की रात्रि 9 बजे विद्रोह करके तथा नीमच की छावनी के बगलों में आग लगा दी गई। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को दिखाते हुए आग लगा दी गई। इस विद्रोह को कर्नल सीवी सोवल के द्वारा बंद किया गया धीरे धीरे। इसके कुछ ही दिनों बाद सिर्फ 14 जून को 3 जून के बाद 14 जून को ये नीमच से लड़ाई बढ़ के ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर जिले के मुनार छावनी में सैनिकों का विद्रोह शुरू किया। सैनिकों ने ग्वालियर से शिवपुरी के बीच का रास्ता, जो संचार व्यवस्था को हमारे प्रणाली को बनाए रखता था, उसे भंग कर दिया और इसके फलस्वरूप मुंबई आगरा का मार्ग भी बंद हो गया। इस प्रकार से एमपी में यह आग काफी तेजी से फैल गई। 1857 की जो क्रांति है उसमें वहीं से आग कर ली, चाहे ये जैसे नीमच से शुरू हुई थी, इसके बाद ये शिवपुरी आई या ग्वालियर आई या मुनार जिले के छावनी पहुंची। जैसा कि 14 जून के बाद 18 जून को सिर्फ 6 दिनों के बाद 4 दिनों के अंतराल ये महाकालेश्वर प्रांत में क्षेत्र के एक नव युवक ने अंग्रेजों के अधिकारी पर आत्मघाती हमला कर दिया गया, जिससे गिरफ्तार करके फांसी भी दे दी गई। आग इस तरीके से और तेजी से फैल गई और उनके पुत्र द्वारा गढ़मंडला में स्वतंत्रता के लिए तलवार उठाया गया। 18 जून के 20 जून 1957 में उसके जस्ट 2 दिन बाद शिवपुरी में भी विद्रोह भड़क गया। पर फलस्वरूप अंग्रेजों के अधिकारियों को अपना गुना जिले को छोड़कर भागना पड़ा। वो जो उनके अधिकारीगण थे वो सारे गुना जिलों को छोड़ दिया उन्होंने वहां पे। इस लेवल पे इस स्तर पे पहुंच गया था विद्रोह भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का या फिर क्रांतिकारियों का। इसी समय बुंदेलखंड के सैनिकों ने भी विद्रोह का करना शुरू कर दिया गया। 1 जुलाई 1900 मई के आज जुलाई का महीना आता है। 1 जुलाई 1957 में
सादत खान और भागीरथ के नेतृत्व में इंदौर में विद्रोह शुरू किया गया। इसी बीच में विद्रोह भड़का और इसमें होलकर के विद्रोहियों का साथ दिया, होलकर के विद्रोहियों का साथ दिया। इसमें हमारी वीरांगना, बहुत सारे इसमें थे लेकिन मैं कुछ का ही नाम लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। इसमें हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जैसा कि और शिवेंद्र सर ने जिनके बारे में बताया, मंडला जिले की रानी अवंतीबाई भी शामिल रहे। इसमें तात्या टोपे भी कई जिलों को देख रहे थे जो कि स्पेशली महाराष्ट्र से आए हुए थे यहाँ पे। हालांकि यह विद्रोह अपने उद्देश्य पर पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। ये विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं पाया। उसका सबसे मुख्य कारण था कि हर किसी का एक खुद का उद्देश्य था, खुद की लड़ाई थी। पूरे देश की राष्ट्र की भावना किसी के अंदर नहीं थी कि कोई राष्ट्र के लिए सब, कोई एक लीडर नहीं था इनका, कोई एक नेतृत्व करने वाला नहीं था। सब अपनी अपनी चीजों को बचाने के लिए, अपने राज्य बचाने के लिए सब इसलिए लड़ रहे थे, इसलिए ये उसकी सफल नहीं मानी जा सकी। बट इससे कुछ हुए फायदे जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा। यहीं से लोगों को पता लगा कि अगर हम क्रांति स्पेशली पता लगी कि 1857 की अगर हम मिलजुल कर अलग अलग ना करके एक साथ लड़े तो हम काफी मजबूत भी साबित हो सकते हैं। तो लेकिन दूरगामी परिणाम है स्वतंत्रता के आंदोलन के, उनकी रूपरेखा को सर 1857 की क्रांति से देखा जा सकता था। अब इसके बाद मैं झंडा सत्याग्रह का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जो मध्य प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण जगह प्राप्त करता है। झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। मध्य प्रदेश का झंडा सत्याग्रह सन 1923 में हुआ था। वाकया कुछ ऐसा हुआ कि मार्च 1923 में जबलपुर में कांग्रेस के अधिकारियों द्वारा या फिर कांग्रेस के लोगों के द्वारा वहां के नगर निगम में जो झंडा तब भारत का 3 वो चक्र में होता था, जिसमें चरखा होता था, तब हमारा राष्ट्रीय ध्वज वो हुआ करता, तो उसको फहराया जा रहा था। अंग्रेजों के अधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया कि उससे उतरवा दिया गया, अधिकारियों के आदेश के द्वारा उसको उतरवा दिया गया। यह विवाद स्थानीय अधिकारियों के बीच से शुरू हुआ। यह विवाद प्रारंभ होते हुए कांग्रेस सदस्यों को मार्च 1923 में नगर पालिका भवन द्वारा झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर के क्रूर होकर झंडा नीचे उतारने का आदेश दिया गया। सरकारी प्रतिबंध के अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस समिति ने सत्याग्रह का प्रारंभ कर दिया गया, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और नाथुराम मोदी ने किया। सत्याग्रहियों पर मुकदमा चलाया गया और जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास भी किया गया। इसके पश्चात इसका जो हेडक्वार्टर था जबलपुर से शिफ्ट करके नागपुर कर दिया गया, जहां सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति लक्ष्मण सिंह को वहां का आधिकारिक तौर पर लीडर बनाकर नागपुर भेजा गया। 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिश अधिकारियों के राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयं सेवकों के जुलूस निकालने की अनुमति दी गई। इस जुलूस को नेतृत्व माखनलाल चतुर्वेदी, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने किया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में एक और नाम आता है तात्या टोपे। तात्या टोपे वैसे तो महाराष्ट्र के बाघ के रूप में भी जाने जाते थे। 1857 के ही विद्रोह में तात्या टोपे का भी बहुत अहम रोल रहा। 1857 के विद्रोह में महान योद्धा तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरमन था। इन्होंने अंग्रेजों के छापामार रणनीति में अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई। इनकी एक रणनीति छापामारी रणनीति जिन्हें कहते थे, उसमें इन्होंने अंग्रेजों को कई बार काफी क्षति पहुंचाई। बट हम यहाँ 1857 की बात कर रहे हैं, तो 1857 में भी उन्होंने अंग्रेजों की छापामारी क्षति में काफी क्षति पहुंचाई और बहुत अहम योगदान दिया अपना 1857 की क्रांति में ही, जिन्होंने बस से 3 जिले इनके आधिकारिक तौर पे ये देख रहे थे। तात्या टोपे सिंधिया सम्राट के सिंधिया सामंत द्वारा मान सिंह के षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनवा दिया गया और 18 अप्रैल सन 1859 को इन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। इस प्रकार बहुत अहम योगदान था तात्या टोपे का हो या फिर रानी लक्ष्मीबाई का हो या फिर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे नाम है। मैं जितने लेते जाऊंगा कम पढ़ते चले जाएंगे। तो समय कम होने से मैं यहीं पे चीजों को अंत करना चाहता हूँ। मैं एक बार और धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी REC पीरियड की ऑर्गेनाइजिंग टीम को, और मैं नमन करना चाहता हूँ उन सारे क्रांतिकारियों को, उन सारे सत्याग्रहियों को जिनकी वजह से आज हम
आजाद हैं और हम आज इनके बारे में बातें कर रहे हैं। बहुत गर्व महसूस होता है इनके बारे में पढ़ते हुए, जानते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य पीडिया ऑर्गेनाइजिंग टीम, प्रिंसिपल सर, अर्चना मैम, समीक्षा मैम, और जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सारगर्भित उद्बोधन ने हमें कई ऐसी जानकारियों से अवगत कराया जिससे अभी तक हम अपरिचित थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए हम अभिषेक उपाध्याय से अनुरोध करेंगे कि वो आए और इस विषय वस्तु पर। धन्यवाद आदित्य। ऑडिबल है हम? हाँ अभिषेक, आपकी आवाज आ रही है। आज के वेबिनार की संयोजक आदरणीय अर्चना मैम, समन्वयक आदरणीय समीक्षा मैम, उपस्थित श्रोतागण अग्रज एवं अनुज, आप सबको स्नेह भरा अभिवादन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, इस विषय का विस्तार करने के लिए हम सब तकनीकी के माध्यम से यहाँ उपस्थित हुए हैं। जब बात स्वतंत्रता संघर्ष की आती है तब माना जाता है कि जहां सीसले निज करतल पर युद्ध किया करते हैं, मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, मध्य प्रदेश की धरा शौर्य की यह कथा कहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। यद्यपि 1757 प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों का साम्राज्य भारत भूमि पर स्थापित हो गया, तथापि 190 साल के राज्यकाल में फिरंगी हुकूमत कभी चैन की सांस नहीं ले सका। स्वतंत्रता की चिंगारी कभी यहाँ से तो कभी वहां से चलती रही। वास्तव में भुवन भास्कर को स्वाधीन भारत में उदय कराने हेतु मध्य प्रदेश का जो संघर्ष है वह अविस्मरणीय है। जिस राज्य में चैन सिंह तात्या टोपे की जवानी खड़ी हो, जहां वीरांगना अवंती भाई के शक्ति की कहानी पड़ी हो, तब मत समझना कि मैं किसी शोक में हूँ। गर्व है मुझे कि मैं मध्य प्रदेश की गोद में हूँ, गर्व है मुझे कि मैं मध्य प्रदेश की गोद में हूँ। मध्य प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां बुंदेला विद्रोह, सिवनी सत्याग्रह, जबलपुर झंडा सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, 1857 का विप्लव, सबका अलग अलग महत्व है। परंतु स्वतंत्रता संघर्ष में जो क्रांतिकारी शामिल थे, हम सभी कहीं ना कहीं उन्हें भूलते जा रहे हैं। याद करते हैं तो इस तरह की एक लाइन है कि सपनों के झूलों में हम सभी झूल जाते हैं, ये तो अच्छा है कि नोट में छपते हैं, वरना महात्मा गांधी को भी हम भूल जाते हैं। इन सभी मूल्यों को देखते हुए क्रांतिकारियों के योगदान, उनके आदर्शों को याद करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश का योगदान, यहाँ के लोगों की स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति समर्पण जानना ही आज के वेबिनार का उद्देश्य रहा है। मातृभूमि के कुछ गद्दारों के कारण 2 शताब्दियों तक कायम रही ब्रिटिश सत्ता लगातार विद्रोह का सामना करती रही। मध्य प्रदेश का चारों धाराओं में महत्वपूर्ण तथा सक्रिय भागीदारी रही। पहली धारा स्थानीय विद्रोह की रही। स्वतंत्रता संग्राम की दूसरी धारा तिलक और गांधी के नेतृत्व में उपजी जन चेतना राष्ट्रीय पुनर्जागरण, जिसका निर्णायक प्रभाव 1942 में देखने को मिला। तीसरी महत्वपूर्ण धारा है क्रांतिकारियों के संघर्ष की, जिसने एक तरफ ब्रिटिश राज्य को थर्राया, वहीं दूसरी ओर अपने बलिदानों से जनमत को जागृत किया। मध्य प्रदेश स्वतंत्रता समर के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह रहे, जिनके शौर्य की गाथाएं 1824 के संग्रामों की यादों को ताजा कर देती हैं। चौथी धारा है आजाद हिंद फौज के संघर्ष की, जिसके सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इन सभी धाराओं का सम्मिलित प्रभाव था, जिसने फिरंगी हुकूमत के चूल्हे हिला दिए और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के जन्मसिद्ध अधिकार के सामने समर्पण करने के लिए विवश कर दिया। मध्य प्रदेश की धरती पर विद्रोह की दूसरी ज्वाला 1842 पर धड़की, जब बुंदेलखंड में नर्मदा सागर आंचल में बुंदेल राजपूत गौड़ तथा लौधी राजाओं जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाया। ग्वालियर तथा इंदौर में विद्रोह, जबलपुर में विद्रोह, तात्या टोपे के साथ विश्वासघात, भोपाल में फाजिल मोहम्मद खां की शहादत, वीरांगना अवंती भाई की मातृभूमि के प्रति प्रेम और शौर्य का प्रदर्शन, यह सब मध्य प्रदेश के योगदान का गुणगान करता है। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की सभी धाराएं संघर्षशील रहीं। यहाँ के वनवासियों ने आजादी के महायज्ञ में अपनी आहुति दी। यहाँ के रियासतों की जनता और कई खुददार राज परिवारों ने पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए सर्वस्व दांव पर लगाया।
यहाँ के किसानों ने लड़ाइयां लड़ी, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, अवज्ञा आंदोलन, जंगल सत्याग्रह और 1942 की जन क्रांति में मध्य प्रदेश की सक्रिय भागीदारी रही। इन सब प्रयासों से समुचित पृष्ठभूमि का सुपरिणाम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के सूर्योदय के रूप में प्रफुल्लित हुआ। मध्य प्रदेश के रणबांकुरों ने शौर्य की कहानी आज घर घर में त्याग एवं बलिदान का पर्यावरण स्थापित कर हम सबको प्रेरित करती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। आपने जो सारगार्भिक उद्बोधन दिया उससे हमें ये जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन की सभी धाराएं संघर्षशील रही। यहाँ के वनवासियों ने आज़ादी के महायज्ञ में अपनी आहुति दी। यहाँ की रियासतों की जनता ने और कई खुददार राज परिवारों ने पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए सर्वस्व दांव पर लगाया। यहाँ के रजवाड़ों की प्रजा की दोहरी गुलामी को उतार फेंकने के लिए जूझना पड़ा। यहाँ के किसानों ने लड़ाई लड़ी, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह और 1942 की जन क्रांति में मध्य प्रदेश की सक्रिय भागीदारी रही। आपके इस बोधन से हमें कई सारी जानकारी मिली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सारगर्भित तौर पे अपनी बातों को रखा। और अब धन्यवाद प्रस्ताव के लिए हम सौम्या जैन को आमंत्रित करना चाहते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। माननीय प्रिंसिपल सर, माननीय समन्वयक प्रोफेसर समीक्षा चौहान मैम, माननीय संयोजक अर्चना मैम, माननीय प्रबंधक कमेटी और मेरे प्रिय साथियों, आज हम सब यहाँ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के योगदान विषय के पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जो कि सार्थक समापन की ओर अग्रसर है। मैं सर्वप्रथम हमारे पैट्रन प्रिंसिपल सर को की प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। इसके बाद मैं हमारी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर समीक्षा मैम के प्रति आभार तथा धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मैम, आपके प्रयासों, प्रेरणा, दिशा निर्देशों तथा उत्साह वर्णन के कारण पूरी टीम अपने दायित्वों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत तथा तत्परता से लगी है। इसके बाद मैं हमारे वेबिनार की संयोजक प्रोफेसर अर्चना ताम्रकार मैम के प्रति हृदय से आभार तथा धन्यवाद देती हूँ। उनके अथक प्रयास व कर्म के प्रति उनके लगन व समर्पण के कारण हम इस वेबिनार के सफलतापूर्वक आयोजन कर पाए। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं किसी भी कार्यक्रम के मुख्य धुरी उसके वक्तागण होते हैं। सबसे पहले मैं इस वेबिनार के प्रथम वक्ता शिवेंद्र मणि दुबे सर जी के प्रति निष्ठापूर्वक आभार तथा धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमें हमारे स्वतंत्रता के समय के कई रोचक तथ्यों से अवगत कराया। सर, आपने हमें रानी अवंतीबाई के संघर्षों और स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों एवं सत्याग्रह के बारे में बताया। सर, मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। इसी कड़ी में इस वेबिनार की द्वितीय वक्ता सपना वेलैया जी के प्रति भी आभार तथा धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपने हमें कुंवर चैन सिंह की जीवन काल से जुड़ी तथ्यों को बताया। हम में से कई लोगों ने उनके बलिदान से अवगत भी नहीं होंगे। इसके बाद मैं हमारे वेबिनार के तीसरे वक्ता कुणाल सर का आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आपने हमें तात्या टोपे जी के योगदान के बारे में बताया। जबलपुर झंडा सत्याग्रह, 1857 की क्रांति एवं मध्य प्रदेश के विषय से अवगत कराया। इसके बाद मैं हमारे वेबिनार के अंतिम वक्ता अभिषेक उपाध्याय जी के प्रति भी आभार व धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आपने हमें मध्य प्रदेश का जंगल सत्याग्रह, स्वाधीनता संग्राम के व महिलाओं के योगदान के विषय में विचार व्यक्त हुए अपने रोचक तथ्यों को बताया। मैं हृदय से इस वेबिनार की पूरी प्रबंधक कमेटी, आदित्य अग्रहरी, अभिषेक भालेकर, संस्कार अग्रवाल सभी को धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने संचालक तथा टेक्निकल कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। मैं सभी छात्र छात्राओं के प्रति भी आभार व धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी ने वेबिनार के दौरान गरिमा बनाए रखी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग कुछ समय के लिए अपने कैमरे को ऑन कर दें, माइक को बंद ही रखेंगे, जिससे हम लोग एक साथ में फोटो ले पाए। अगर यही वेबिनार ना हो के सेमिनार होता तो हम लोग साथ में सब फोटो खिंचाते, लेकिन अब इस कोरोना महामारी के चलते सिर्फ स्क्रीनशॉट एक सहारा रह गए। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने
कैमरा को ऑन करें जिससे कि हम सभी की साथ में एक फोटो आ सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने शुरुआत से अंत तक आप लोग इस वेबिनार में जुड़े रहे और एक गरिमा में माहौल बना के रखा और सभी ने सभी हमारे वक्ताओं की बातें अच्छे से सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। इस वेबिनार का हम यहीं पे अंत करते हैं। अगर किसी के कुछ थैंक यू सो मच। अगर हाँ, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छे से कंडक्शन किया इसके लिए। ठीक है, सभी को थैंक्स, पूरी ऑल कमिटी एंड ऑल स्टूडेंट जो आपको ज्वाइन किए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। अगर हमारे दर्शकों का हमारे वक्ताओं से कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ अभी हमारे वक्ता गण जुड़े हुए हैं, तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो उनसे तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, से एक प्रश्न था मुझे। जी बिल्कुल। ऑडिबल है आदित्य? जी 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 सर, ऐसा शिवेन सर, आपके व्यक्तित्व को सुनकर मध्य प्रदेश के का संघर्ष का जो चित्र बना, इन सब से मेरे मन में एक प्रश्न उभर कर आया कि जिस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश का संघर्ष रहा, आजादी के लिए जो कीमत हमारे क्रांतिकारियों ने चुकाई, क्या हम सबने उस संघर्ष का सही उपयोग किया? पंडित गोविंद व्यास जी की एक पंक्ति याद आती है कि फुर्सत में मुझे भी देश की चिंता थी, लेकिन जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। तो सर, क्या ये चीज सही है? एक तरफ हम मौलिक अधिकारों के लिए लड़ते हैं, दूसरी तरफ हम मौलिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं, ये सर कहाँ तक उचित? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं म्यूट पे था शायद, इसलिए आवाज नहीं जा रही थी। अभिषेक, बेशक आजादी तो बहुत लोहे के चने चबाने से मिली है भाई, बहुत मुश्किल से मिली है। हम आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम स्वतंत्र राष्ट्र में पैदा हुए, नहीं तो आज हम आप इस तरह बोल ही नहीं सकते होते। तो ये तो सत्य है कि हमें आजादी बहुत मुश्किल से मिली, और मैंने ये भी साथ में कहा कि हमेशा मुश्किल परिस्थितियां आपके अंदर के अच्छे गुणों को, क्रांतिकारी गुणों को, नेतृत्व वाले गुणों को विकसित करती हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या हमने वैसा किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस तरह की परिस्थितियां नहीं है कि हम उस तरह के कष्ट उठाएं, लेकिन समाज में बेशक आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हम उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि मेरा ये पूरा मानना है कि यहाँ पर जुड़े सारे लोग कलम पकड़ने वाले लोग हैं, और जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और होगा, वो कलमदार नहीं है। तो हम आप कलम पकड़ने वाले लोग हैं, और वक्त की आंधी जब हमें बुलाए, जब वक्त की दरकार हो, समाज की दरकार हो, तो उस समय हमें अपनी कलम के साथ साथ हथियार भी उठा लेना चाहिए, कलम और तलवार का सिपाही होना चाहिए। तो मेरा बिल्कुल हिंसा से ये मामला मेरा हिंसा से संबंधित नहीं है कि आप किसी बात पर नाराज हो, खफा हो तो युद्ध पे उतर आए। युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होता है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जहां हम जितना योगदान दे सकते हैं, अभी जान देने की जरूरत नहीं है। देश में ऐसी
परिस्थिति नहीं है कि हमें आजादी के लिए जान देना है की जरूरत है। हम आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम पे आप पे जिम्मेदारी अधिक है। तो जहां भी अवसर हो, जहां पर भी इस चीज को की आपको आवश्यकता लगे, वहां आप ये ना सोचे कि मुझे इससे क्या मतलब, वहां आप ये सोचे कि हाँ जो है मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और अभी जैसे बीच में आपने एक पंक्तियां बोली, तो मैं भी पंक्तियों के साथ आपके इस आंसर को कंक्लूड करूंगा कि मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख लो। आदित्य ध्यान से सुनना, मुश्किलों में हौसलों को आजमाना सीख लो, दर्द में भी दोस्त में, और गम अगर आए तो आए, खैर स्वागत कीजिए। अभिषेक, जीवन में गम इसलिए आते हैं कि वो आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने पावरफुल हो, आप उनसे सीखो। तो गम अगर आए तो आए, खैर स्वागत कीजिए। हर खुशी में याद करके, हर खुशी को याद करके गम भुलाना सीख लो। तो ऐसे ही हमें आगे बढ़ते रहना है, हमेशा अच्छा करते रहना है। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार सर आपका। एक पंक्ति सर हमें भी याद आ गई कि दिल आंखें बंद करके भी वो चेहरा देख सकता है, जब खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो तो भी क्या होगा, जो सूरज है उसे जमाना देख सकता है। तो मध्य प्रदेश और स्वतंत्रता के प्रति उसका संघर्ष जो है सूरज की तरह है, जो हमें निरंतर प्रकाशित करेगा, प्रेरित करेगा। धन्यवाद। और यहाँ पे हम आभार प्रकट करना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों का, डीटी का, जिन्होंने इस वेबिनार को आयोजित किया, क्योंकि हमारे शहीदों को याद करना भी एक बहुत ही आवश्यक है। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर तौर पे करते रहना चाहिए। ऐसा कोई प्रमुख दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन हम शहीदों को याद करें और बाकी दिन ना करें। तो डीटी ने इसे करवाया, तो इसके लिए उसका बहुत बहुत आभार। एक कुछ पंक्तियां हैं वो हम कहना चाहेंगे कि शहीदों का सम्मान नहीं होगा तो शहादत सांझ हो जाएगी, शहीदों का सम्मान नहीं होगा तो शहादत सांझ हो जाएगी, वीरों की पूजा नहीं की तो वीरता बांझ हो जाएगी। इसलिए ये जरूरी है कि हम निरंतर तौर पे अपने शहीदों को, उनकी शहादत को नमन करते रहें, याद करते रहें और उनका सम्मान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य, और धन्यवाद टीम कीडिया। हमेशा आपके साथ जो है काम करके अच्छा लगा, और आपने बहुत ही खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और अभी बहुत सारे मैसेज ये आ रहे थे कि सर 100 की ही शायद कैपेसिटी है और हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अगली बार आप लोग संख्या और बढ़ाइए, 100 से 500 कर दीजिए, और ऐसे ही अच्छे से कार्यक्रम करते रहिए। मेरी सारी शुभेच्छाएं आपके साथ हैं, और आप सबको बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।